बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, भारत की तरफ से पाकिस्तान पर ब्राह्मोस मिसाइल दागा गया। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है और इसके बाद जिस तरह से चीज़ें सामने आईं और जिस तरह से चीज़ें अनफोल्ड हुई, पाकिस्तान के DGISPR ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस पूरे के पूरे मामले को एक्सपोज किया, इसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। इसके बाद भारत को भी इसका एतराफ़ करना पड़ा। ना सिर्फ भारत ने एतराफ़ किया बल्कि सेंटर ने, जो कि विफाकी हुकूमत है, उसने इस पूरे के पूरे मामले में आला सतह की इंक्वायरी कमेटी बनाने का ऐलान किया था। अब उस इंक्वायरी कमेटी की कुछ जो फाइंडिंग्स हैं वो मंजर-ए-आम पर आ गई हैं, जो कि भारत की आलमी सतह पर इस दर्जा सुबकी करने जा रही हैं और पाकिस्तान के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है इंटरनेशनली और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स के ऊपर भारत को बैक फुट पर लाने के लिए। क्योंकि अब इस सब के अंदर भारत का ग्रुप कैप्टन पूरे मामले में मुलव्विस पाया गया है। ये ग्रुप कैप्टन कौन है, इस वक्त इंक्वायरी कौन कर रहा है और किस तरह से ये मामला अब इंतहाई पेचीदा हो चुका है। मिसाइल क्यों दागा गया, मिसाइल कैसे दागा गया, और ये कोई आप ये नहीं कह सकते टेक्निकल या मैकेनिकल फॉल्ट है। इस मिसाइल के बारे में भी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा और भारतीय मीडिया ही इन तहलका खेज इंकशाफात को रिपोर्ट कर रहा है। और ये पूरा मामला किस तरह से पाकिस्तान ने भारत को फंसाया है, किस तरह से पाकिस्तान ने भारत पर एक ऐसा जाल फेंका कि वो इसमें फंसता ही चलता गया। और जाहिर बात है, बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर DGISPR की तरफ से जो एक सॉफ्ट टोन रखी गई, उसके पीछे क्या अवामिल थे, उसके पीछे क्या मकासद थे। लेकिन जैसे कहा जाता है कि जब भी पाक भारत टाकरा हुआ, हर DGISPR, चाहे वो आसिफ गफूर हों या बाबर इफ्तिखार हैं, इनकी तकरीर या इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सरप्राइज होती है। और यही मामला भारत के साथ बना। जैसे ही रात को ये वाकया पेश आया नाज़रीन कराम, उसके बाद अगले दिन पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। तकरीबन 24 घंटे बाद DGISPR ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अंदर DGISPR ने यह बात कंफर्म की और खुद कहा कि देखें जी, ये तो गलती से हुआ होगा, क्योंकि इसके अंदर वॉरहेड्स नहीं थे, इसके ऊपर जो धमाका खेज मवाद होता है, वरना ये ब्राह्मोस न्यूक्लियर कैपेबल सुपरसोनिक मिसाइल है। अब इस मिसाइल सिस्टम के हवाले से बहुत सी चीजें भी सामने आ रही थीं, इसके अंदर बहुत से मामलात भी सामने आए, लेकिन ISPR ने कहा हमें पता है ये गलती से हुआ होगा, लेकिन भारत को इसका जवाब देना होगा कि ये क्यों कर हुआ, ये कैसे हुआ। अब ये मामला बड़ा दिलचस्प है। इसके फौरी बाद भारत जो ये सब करने के बाद तकरीबन 48 घंटे खामोश रहा, उसे भी खामोशी तोड़नी पड़ी और उसने कहा हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल पाकिस्तान सही कह रहा है, ये हमसे गलती हुई, हमें इस पर बहुत रिग्रेट है, हमें इसके ऊपर बड़ा अफसोस है और हमें बड़ी इस बात का इत्मीनान भी हुआ सुनकर कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ, कोई अमवात नहीं हुई, और हमें ये बात जानकर बड़ी तसल्ली हुई, हम इसकी तहकीकात करते हैं। इससे एक फ़ायदा हुआ, देखें भारत ने मानना ही नहीं था, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट हो जाना था ये कि हमें पता ही नहीं चला क्या आया है, कहां से आया है। भारत को ये तस्लीम करवाने में ISPR का एक बहुत बड़ा किरदार है कि हमने एक जिम्मेदार स्टेट का मुजाहरा किया। और इसके बाद जाहिर बात है पाकिस्तान ने कहा, ब्लूमबर्ग ये बात कह रहा है, आलमी जरीदा है, आलमी सतह पर मौक्कर जरीदा समझा जाता है कि पाकिस्तान वॉज रेडी टू स्ट्राइक बैक। और पाकिस्तान ने फिर खाली मिसाइल नहीं भेजने थे, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार था। लेकिन फिर जब साथ ही साथ तहकीकात हो रही थी इनिशियल, उसमें कहा गया कि ये एक एक्सीडेंट लग रहा है, इसके अंदर वॉर हेड नहीं था, इसने तबाही नहीं की। अब इस मामले को आप समझें, पाकिस्तान बैक टू बैक कह रहा है कि अब इसकी ज्वाइंट प्रोब होनी चाहिए, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। चाइना पाकिस्तान के साथ है और OIC समिट में भारत को, वही OIC जिसमें सुषमा स्वराज जाया करती थी, इनकी वजीर खारजा, और पाकिस्तान को बायकॉट करना पड़ता था उस OIC का। आज उस OIC का और आलम इस्लाम का किला कौन है? पाकिस्तान। OIC की स्टेटमेंट सुनाता हूं, बल्कि ये भी सुने। OIC एक्सप्रेस ग्रेव कंसर्न ओवर वायलेशन ऑफ पाकिस्तान एयर स्पेस। OIC ने बहुत ज्यादा कंसर्न का इजहार किया कि पाकिस्तान की एयर स्पेस को, पाकिस्तान की फजाई हुदूद को वायलेट किया गया है, उनकी खिलाफ वर्जी की गई है। थ्रेट टू पैसेंजर एयरलाइंस एंड डेंजर्स टू पीस एंड सिक्योरिटी इन साउथ एशिया, यानी कि जो पैसेंजर एयरलाइंस जो कि कमर्शियल एयरलाइन थी भारत
भारत के अंदर भी 2 निशाने पे आ सकती थी और 3 पाकिस्तान के अंदर, जिनमें कतर एयरवेज थी और मेरी इत्तलात के मुताबिक सऊदी एयरलाइंस भी थी। तो जाहिर बात है सऊदी अरब भी इसे देख रहा होगा कि उनकी एयरलाइन कंपनी को भी निशाना बन सकता था। अल्लाह ना करे बड़े पैमाने पर अमवात हो सकती थी, एक एयरलाइन के अंदर 200-250 बंदा भी हो सकता है। तो ये मामला था। अब इस सब के अंदर ओआईसी ने कहा द पीस एंड सिक्योरिटी डेंजर in South Asia arising from the launch of supersonic missile on March 9 by India, कि इंडिया की तरफ से 9 मार्च को सुपरसोनिक मिसाइल दागा गया, उससे पूरे साउथ एशिया, जनूबी एशिया के अमन अमान को जो खतरा है उस पर भी बात की। ओआईसी कॉल्ड ऑन इंडिया टू कंडक्ट अ जॉइंट प्रोब विद पाकिस्तान। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। ओआईसी ने इंडिया के ऊपर जोर दिया, इंडिया को प्रेशराइज किया है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर इसकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करे। और जाहिर बात है हमें यह नजर आ रहा था। अब इंडिया के ऊपर प्रेशर क्या है? नाज़रीन इकराम, इंडिया को इसकी रिपोर्ट पब्लिक करनी पड़नी है और इसके अलावा इंडिया के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इस तरफ हम दूसरी तरफ ये प्रेशर डाल रहे हैं कि हमें इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जाए, ये ज्वाइंट प्रोब हो, ये ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन हो, दोनों मुल्क मिलकर काम करें। अब वो फंस चुका है, क्योंकि जाहिर बात है वो ये तो नहीं कह सकता ये खुद से हो गया, क्योंकि इसके बारे में एविएशन इंडस्ट्री है, दुनिया की डिफेंस इंडस्ट्री है। इवन मैंने अभी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो है इसकी स्पेसिफिकेशंस पढ़ी, तो ये चीज़ एक आम आदमी को भी समझ आ रही है कि ये अगर कोई बोगस रिपोर्ट जारी कर देंगे तो उसमें कोई उसे मानने को तैयार नहीं होगा और उस पर सिर्फ हंसेंगे, जो कि ये कर ही नहीं सकते। वो इतनी मुज़क्का खेज बात है। तो इन्हें इसके अंदर तमाम जिम्मेदारों का तयन तो करना पड़ना है। अब इस मामले के अंदर भारत फंस चुका है। आपको पता है कि यूरेनियम बिकती है वहां पर, उनके साथ उनके यहां पर तमाम तर चीज़ें, यानी एटमी जो एनरिचमेंट के लिए केमिकल वो जो यूज़ होते हैं एलिमेंट्स, वो बिक रहे होते हैं। उसके बाद अब ये मामला हो गया कि इनके सुपरसोनिक मिसाइल ही सेफ नहीं है। और ये एक ऐसा मुल्क है जो न्यूक्लियर कैपेबल मुल्क है और किस पर हमला कर रहा है, जो खुद एक न्यूक्लियर स्टेट है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी जंग छिड़ सकती थी अगर पाकिस्तान जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करता। अब जो इनकी रिपोर्ट सामने आई है उसने मामलात बड़े दिलचस्प कर दिए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं 9 मार्च को ये हुआ। 15 मार्च को नाज़रीन कराम जो राजनाथ है उसने स्टेटमेंट दी और उसने कहा कि हमारा मिसाइल सिस्टम बहुत ज्यादा रिलायबल है और इसके अंदर जो मामलात हुए हैं वो उनके ऊपर हम देखेंगे क्या हुआ, लेकिन बड़ा रिलायबल सिस्टम है, हमारा ब्रह्मोस ये, हमारा ब्रह्मोस वो। और जाहिर बात है इसे ये बात करनी पड़ी, क्योंकि दुनिया के अंदर बात होनी शुरू हो चुकी है कि भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम रिलायबल ही नहीं है। देखे ना कि अगर आपने एक चीज बना ली वो किसी को भी जाके लग जाए, वो तो आलमी अमन के लिए खतरा है, उसके अंदर पूरी दुनिया को कूदना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बताऊं कि टाइम्स ऑफ इंडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, आप उसकी एज इट इज सुर्खी जो है वो पढ़ें और सुने। ब्रह्मोस मिस फायरिंग, अब ये इसे मिस फायरिंग मान रहे हैं, ब्रह्मोस ही था और मिस फायर हुआ। प्रोब पॉइंट्स टू ग्रुप कैप्टन फॉर फेलिंग टू मेंटेन सेफ्टी स्टैंडर्ड। इन्होंने कहा है कि इसके अंदर एक ग्रुप कैप्टन है जो कि इसका जिम्मेदार पाया गया है, इस प्रोब का जिम्मेदार पाया गया है। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन कराम इंडिया टुडे की खबर पढ़ के सुना देता हूं। IAF प्रोब यानी कि इंडियन एयरफोर्स की जो प्रोब है इन एक्सीडेंटल मिसाइल फायरिंग इनटू पाक सजेस्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रुप कैप्टन, कि पाकिस्तान के अंदर जो एक्सीडेंटल मिसाइल गया उसके अंदर अब एक ग्रुप कैप्टन के लेवल का जो ऑफिसर है उसकी इन्वॉल्वमेंट पाई जा रही है। द इनिशियल प्रोब बाय द इंडियन एयरफोर्स इनटू एक्सीडेंटल मिसाइल फायरिंग इनटू पाकिस्तान हैड हिंटेड टुवर्ड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ ग्रुप कैप्टन रैंक ऑफिसर। और इसके अंदर नाज़रीन कराम मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो ये तहकीकात हो रही हैं ये कोई और नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल जो कि एयर हेडक्वार्टर्स के अंदर तैनात हैं, वो इसकी तहकीकात कर रहे हैं। एंड इज द मोस्ट क्वालिफाइड टू कंडक्ट द प्रोब, टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज टोल्ड इंडिया टुडे। यानी कि वो इस वक्त इंडिया की पूरी एयरफोर्स के अंदर टॉप का बंदा है और सबसे क्रेडिबल बंदा है, सबसे टेक्निकल बंदा है और एयर वाइस मार्शल लेवल का बंदा है, यानी कि एयरफोर्स में सेकंड इन कमांड है आफ्टर एयर चीफ, जो इन तहकीकात को देख रहा है। द ब्रह्मोस मिसाइल के हवाले से नाज़रीन कराम ये कहा जा रहा है कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर रूटीन इंस्पेक्शन जो है उसके दरमियान मामलात हो सकते हैं, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि हाई लेवल कमेटी में इसमें बाकायदा तौर पर क्लियर कट जो इंडियन विंग कमांडर है और ग्रुप कैप्टन उसके लेवल पर बात हो रही है। अब ये कितनी खतरनाक चीज़ है आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। उस ग्रुप कैप्टन को क्या पाकिस्तान से कोई ज़ाती दुश्मनी थी या वो ग्रुप कैप्टन नाअहल है? और अगर आपका कोई ग्रुप कैप्टन इतना नाअहल है कि वो किसी मुल्क पर एक्सीडेंटली हमला कर सकता है, आप अंदाज़ा करें पाकिस्तान का कोई कर्नल लेवल का अफसर है, कोई ब्रिगेडियर लेवल का अफसर है, पाकिस्तान का एयरफोर्स का कोई ग्रुप कैप्टन है, वो जाए और F-16 लेकर जाए और भारत के ऊपर बमबारी करके आ जाए और कहे कि जी इसमें एक बंदा मुलव्विस पाया गया। ऐसा नहीं होता। इसमें इनकी पूरी
एयरफोर्स के ऊपर ये चार्जशीट साबित होगी। आप देखते जाएं होता क्या है, क्योंकि कोई कर्नल कल को उठे या कोई ब्रिगेडियर के और मुल्क की पॉलिसी ना हो वो जी उनके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड चला दे, ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि प्रोफेशनल आर्मी है, प्रोटोकॉल्स हैं, हायरार्की फॉलो होती है। लेकिन इनका जो प्रोफेशनलिज्म है उसका जनाजा उठा, और इसके अंदर अब ग्रुप कैप्टन की जो ये बात है ये इन्हें ऐसा फंसा चुकी है कि इनके लिए आगे कुआं पीछे खाई। अब ये मुकर भी नहीं सकते कि ये हमारा नहीं था, क्योंकि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसे इन्होंने एतराफ़ किया जल्दी जल्दी, जैसे ये इंतजार में बैठे थे। हाँ हाँ बिल्कुल, हम पाकिस्तान की भी तारीफ करते हैं कि उन्होंने इस मामले को ख़राब नहीं किया और बिल्कुल गलती से हुआ है, ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। उसके बाद ये ऐसा फंसे क्योंकि इन्हें तहकीकात करनी पड़ गई, और अब तहकीकात के अंदर भी जब जॉइंट प्रोब का इनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि पाकिस्तान के बंदे भी उस तहकीकाती कमेटी के अंदर बैठें, तो अब इन्हें जिम्मेदार को सामने लाना पड़ना है, वरना इन्होंने ग्रुप कैप्टन को भी सामने नहीं लाना था। लेकिन अब ये इस तरह के बंदे भी सामने लाएंगे, क्योंकि वरना फिर पाकिस्तान को उसमें बैठना पड़ेगा, और अगर पाकिस्तान बैठता है, पाकिस्तान ज्वाइंट प्रोब करता है, तो फिर ये कुछ छुपा नहीं सकेंगे, फिर ये कुछ इनके लिए ऊपर पर्दा डालना आसान नहीं होगा। और अभी भी ये इम्कानात हैं कि इस ग्रुप कैप्टन को बली का बकरा बनाया जा रहा हो, इसे स्केप गोट किया जा रहा हो, और इसके हवाले से ये चीज़ें अभी से तमाम तर की जा रही हैं। और जाहिर बात है पाकिस्तान उस एंगल से और उस पर्सपेक्टिव से भी इस सिचुएशन को समझ रहा है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।